ले लेते हैं। कैथल भाजपा फोटो ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है संजय भाई, वो फोल्डर सब बना लो अलग अलग रख रखे मिले बहुत ईमानदार आदमी जी। एक इतना सभी डाल गया छवि को प्रवीण सर्वे करवा लिया। सर्वे करवाया पार्टी ने करवाया दिया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार प्रत्याशियों का और दावेदारों का आना जाना शुरू हो चुका है और आवेदन पत्र कितने अभी तक पहुंचे हैं? देखिए, जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया है कि जो नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं उनका बिगुल बज चुका है। और जैसा कि सभी को पता है कि 11 से 17 तक नॉमिनेशन होगा और 2 को वोटिंग होगी। तो हमारे यहाँ जिला कैथल में भी 3 नगर जो पालिकाएं हैं, चाहे वो मैं बात करूँ पुंडरी की, सीवन और कलायत, 3 नगर पालिकाओं के अंदर हमारे यहाँ चुनाव है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार ये तय किया है कि जो भी चुनाव के लड़ने के इच्छुक व्यक्ति हैं, जो चेयरपर्सन के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्षदों के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए पार्टी ने 2 दिन यानी कि कल और आज का दिन जो निर्धारित किया था कि इन पर हम जिला कार्यालय में बैठकर उन सभी लोगों से आवेदन लेंगे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं। और उसके बाद कल को हम जो हमारा जिला का कोर ग्रुप है वो बैठकर एक पैनल तैयार करेगा कि जो जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं उनकी वरिष्ठता के साथ एक सूची, एक पैनल बनाकर हम प्रदेश को भेजेंगे और वो प्रदेश तय करेगा कि किस व्यक्ति को कहां से चुनाव लड़वाना है। सिंबल को लेकर असमंजस की स्थिति है। देखिए, जैसा कि शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि नगर निगम और नगर परिषद के अंदर जो केंद्र ने तय किया है कि सिंबल पर लड़ेंगे, और जो ये यहाँ परिषदों का मामला है वो यहाँ का लोकल कोर ग्रुप और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और जैसा कि हमें शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आदेश दिया गया है कि 2 दिन हमने यहाँ इच्छुक लोगों के जो आवेदन है वो लेने हैं और प्रदेश को भेज देने हैं, तब प्रदेश तय करेगा कि किस व्यक्ति को कहाँ से सिंबल पर लगवाना है। तीनों नगर पालिका और उसमें से कितने जो पार्षद के दावेदार है वो अभी तक आवेदन प्राप्त हुए हैं? देखिए, लगातार जो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और उसी प्रकार जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो भी लगातार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आ रहे हैं। कल भी बहुत से हमारे जो साथी हैं उन्होंने अपना आवेदन दिया था और आज भी अपने आवेदन के साथ लोग आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सीवन की, तो वहां से अब तक 7 लोगों ने अभी तक जो हमें आवेदन दिया है। और बात करूं अगर पुंडरी की, तो 4 लोगों ने पुंडरी से आवेदन दिया है और 3 लोगों ने अभी तक जो कलायत से चेयरपर्सन के लिए आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त पार्षदों के चुनाव के लिए भी लोगों ने आवेदन दिए हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पार्षदों के चुनाव के लिए भी आवेदन दिए हैं। उसके साथ साथ हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पार्षद के इच्छुक हैं वो भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे और साफ तौर से अभी भाजपा के कार्यालय कैथल कपड़ी कमल में चेयरपर्सन चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं उनकी सूची भी पहुंची, उनके दावेदार पहुंचे हैं। लेकिन अभी मंथन होगा और किस तरीके से वो कौन से मापदंड रहेंगे जिसको लेकर सिंबल वितरित होगा। लेकिन नगर पालिका के चुनाव को लेकर, चेयरपर्सन चुनाव को लेकर और बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे जो दावेदारी ठोक रहे हैं और नगर पालिकाओं में बातचीत कर लेते हैं। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि अभी दावेदारी आपने ठोकी है। तो किस तरीके के समीकरण मानते हैं सर और भाजपा पर कितना अटूट विश्वास है जिसको लेकर आपने भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की मांग की है? भारतीय जनता पार्टी पर
पूरा विश्वास है, बहुत बढ़िया पार्टी है। पब्लिक का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और मेरी पूरी आस्था भारतीय जनता पार्टी में है। जी, तो कहाँ से दावेदारी है और किस तरीके से आपकी मजबूती देखते हैं? हमारी मेरी मिसेज श्रीमती गुड्डी देवी पुंडरी नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए उम्मीदवारी की तैयारी है हमारी। जी, तो वार्डों में कहाँ पर मजबूती देखते हैं? क्योंकि सतपाल जाम्बा ने और या फिर यूं कहें तो कमल के फूल ने रिकॉर्ड पिछली बार तोड़ा है विधानसभा चुनाव का, तो क्या इस तरीके का रिकॉर्ड नगरपालिका में भी टूट पाएगा? बिल्कुल टूट पाएगा जी, पूरी पुंडरी की जनता का बीजेपी में आस्था है जी, तो अब की बार बीजेपी और विधायक के काम को देखते हुए, विधायक के सफाई अभियान को देखते हुए तो पूरे जनता का विधायक की तरफ निष्ठा है और उन्हीं के आशीर्वाद से बीजेपी वहां अपना परचम फहराएगी। तो यानी उन्हीं के पच्चीनों पर चलने के लिए तैयार है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जी, मुख्य मुद्दे क्या कुछ देखते हैं? पिछली बार जो तमाम पार्षद रहे, कुछ खेमा गोलन साहब के खेमे में थे और कुछ दूसरे खेमे में थे, वो खेमेबाजी के दौर में अब क्या कुछ रहेगा कि जो अब की बार डायरेक्ट चुनाव होने जा रहे हैं, कितने यहाँ पर विकास कार्य की गति मिलेगी? बिल्कुल बढ़िया, ये सरकार का बहुत बढ़िया निर्णय है डायरेक्ट, अब उसमें खींचतान नहीं रहेगी और पहले कुर्सी का डर काफी रहता हाँ था। बहुत ज्यादा रहता था और अब चेयरमैन बिना किसी दबाव के जी बढ़िया काम कर सकेगा। जी, तो मुख्य मुद्दे क्या कुछ मानते हैं? धरातल पर आप जाते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, जनता की नब्ज टटोलते हैं, उनसे क्या कुछ सुना आपने? मुख्य मुद्दे तो ये हैं जैसे नाली गली सफाई, ये तो आम मुद्दे हैं। जनता और सरकार के बीच की दूरी ये बिल्कुल कम होनी चाहिए। जो सरकार की स्कीमें आती है ना वो लाभार्थी तक बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं, तो ये हमारा तो ये है भाई, ये दूरी कम करेंगे और जो जरूरतमंद है ना वो सरकार की जो स्कीमें आती हैं उनको पूरी मिले, यानी जो नीडी लोग हैं उन तक पहुंचाया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल पहुंचाया जाए। जी, तो कितनी मजबूती मानते हैं और वार्ड वासियों और पूरे नगर पालिका वासियों को और पूरे जो आपके दायरे में लोग आते हैं उनको क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? उनको मैं अपील कर रहा था, मैं पहले भी पार्षद रहा हूँ और उसके बाद मैं सीएम एमिनेंटर भी रहा हूँ और ईमानदारी से और अपनी मेरी छवि को देखते हुए, मेरी ईमानदारी को देखते हुए मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए। मैं मेरी छत्ती बिरादरी के लोगों से यही अपील करता हूँ। तो यानी काम के नाम पर वोट मांगी जाए? बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लेकिन नगर पालिका चुनाव को लेकर तमाम जो नुमाइंदे हैं, तमाम जो दावेदार है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचे।